हेलो स्टूडेंट्स, मैं साइंस क्लासेस में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। क्लास 9 चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2 एनसीईआरटी। चलिए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपका दिया हुआ है, यहाँ एक क्वाड्रेटल पार्क दिया हुआ है, ठीक है ना। और वहाँ जो है हमें उस पार्क का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है आपका, ये हीरोन फार्मूला यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का जो हीरोन्स फार्मूला है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, 12.1 एक्सरसाइज आपका पहले हो चुका है। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, कह रहा है, क्वेश्चन लिखे नहीं है, ठीक है ना, एनसीईआरटी बुक से है एक्सरसाइज, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन पार्क जो है क्वाड्रेटल है और उसमें जो है एंगल सी 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम एक पार्क यहाँ करते हैं। एंगल सी जो है 90 डिग्री बनाना है, तो ऐसे करेंगे, इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर देंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ सी आपको लिखना है, ये 90 डिग्री हो गया, बाकी ए बी सी कहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ ए लिखते हैं ए, तो ये बी हो जाएगा, तो ये सी, और यहाँ हो गया डी। ठीक, ये आपका जो है क्वाड्रेटल पार्क हो गया। ठीक है, इसमें क्या दिया, कौन कौन सा साइड दिया हुआ है इसमें देख लेते हैं। अब पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रेटल एबीसीडी। ठीक है, एबीसीडी शेप में क्वाड्रेटल पार्क है, एंगल सी 90 डिग्री दिया हुआ। ठीक है, ABCD is a क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है, एंगल C इक्वल टू दिया हुआ 90 डिग्री, और क्या क्या साइड इसमें दिया हुआ है, AB 9 मीटर दिया हुआ है। ये AB जो साइड है कितना दिया हुआ है, 9 मीटर। उसके बाद जो है BC 12 मीटर, BC ये दिया हुआ है 12 मीटर, और CD दिया हुआ 5 मीटर, CD ये दिया हुआ है 5 मीटर। ठीक है, AD 8 मीटर, ये AD दिया हुआ है 8 मीटर। समझ में आएगी बात। और हमें जो है यहाँ पर एरिया ऑफ जो है पार्क फाइंड करना है। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं, ये आपका हो गया, ये एक पार्क हो गया। ठीक है, ABCD क्वाड्रेटरल है, एंगल C 90 डिग्री है। अब यहाँ देखिए इसका एरिया फाइंड करना है हमें, ठीक है ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ BD डायगोनल हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम ले लेंगे BD। ठीक हो गया, तो ये BD जब डायगोनल लेंगे तो यहाँ पर ये BCD ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये बेस और ये हाइट हो गया। इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे, और एक ये ट्रायंगल, दोनों का एरिया, दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड करके उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, यही काम करना है हमको। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल है, तो यहाँ पर तो हमको ये बेस और ये हाइट हो जाएगा, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। बट इसके लिए ये ट्रायंगल ABD जो है, इसमें जो 3 साइड्स हमको चाहिए, AB साइड दिया हुआ है, AD दिया हुआ, बस BD नहीं मिला हमको। ठीक है, तो BD साइड हमको पता करना है। तो BD कैसे पता करेंगे हम, तो यहाँ देखेंगे राइट एंगल हुआ BCD, इसमें ये 2 साइड दिया और तीसरा साइड जो है हम फाइंड करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे हम, इन राइट ट्रायंगल BCD, इन राइट ट्रायंगल BCD, तो इसमें BD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ठीक है, BC 12 दिया हुआ है, 12 स्क्वायर अब प्लस ये हो जाएगा 5 स्क्वायर। ठीक है, 12 स्क्वायर करेंगे 144 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे 169, यानी BD स्क्वायर इक्वल टू 169 हो गया। तो BD क्या हो जाएगा, अंडर रूट 169, यानी BD इक्वल टू हो जाएगा 169 स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 13, ये 13 मीटर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम दोनों ट्रायंगल का अलग अलग एरिया फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, तो यहाँ फार्मूला हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू बेस 5 हो जाएगा,
और हाइट इसका जो है 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 से इसको हम कैंसिल कर दिए, 6 5 30 मीटर स्क्वायर ये एरिया फाइंड हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे ये ट्रायंगल का, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD, ठीक है। तो इसमें 3 साइड्स आपको दिए हुए, यहाँ हीरोज फार्मूला से हम बनाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए साइड आपका ABD भी यहाँ हम निकाल चुके हैं 13 और AD भी दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ 3 साइड्स आपका दिया हुआ है। तो साइड A दे दिया है आपका 9 मीटर, B साइड कितना दिया हुआ है BD दिया हुआ 13 मीटर और C तीसरा साइड जो दिया वो 8 मीटर, ठीक है। तो यहाँ हम S फाइंड कर लेंगे। हीरोज फार्मूला में ABC 3 साइड्स इस ट्रायंगल में दिए हुए हैं 9 8 और BD हमने फाइंड कर दिया है यहाँ पर 13। अब इसका हम S फाइंड करेंगे। तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C अपॉन 2, यानी कि 9 प्लस 13 प्लस 8 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो हम, ठीक है ना, अपॉन 2, यानी ये आ गया 15 मीटर। S फाइंड कर लिया हमने, ठीक है। समझ में आई बात। अब इसके बाद हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। हीरोज फार्मूला S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। फार्मूला बिल्कुल आप लोग को याद हो चुका होगा। एक्सरसाइज 12.1 में टोटल 6 क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू पुट करना है और इसे फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ S आ गया आपका 15, उसके बाद यहाँ आ गया 15 माइनस A वैल्यू 9 हो गया, फिर 15 माइनस 13, फिर 15 माइनस 8, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका 15 इंटू 15 माइनस 9 6 हो जाएगा, इंटू 15 माइनस 13 2 हो जाएगा, अब 15 माइनस 8 7 हो गया, ठीक है। ये क्या करेंगे यहाँ पर हम इसको 15 का कितना हो जाएगा 3 इंटू 5, इसको हम 6 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 7, ये हो गया। इसमें 3 2 टाइम्स आया है, 3 बाहर आ गया, एक 2 बाहर आ जाएगा और रूट में क्या बचेगा 5 इंटू 7, यानी कि ये हो गया आपका 6 अंडर रूट 35, ठीक है। 6 अंडर रूट 35 सेंटीमीटर है, मीटर स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे कि यहाँ लिखेंगे 6 इंटू, और ये 35 जो आपका दिया हुआ है, ठीक है ना, इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो ये डेसिमल में आ जाएगा आपका होगा, ठीक है। 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 4 6 5 जा 30 एंड 535.46 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इतना हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद अब एरिया ऑफ पार्क फाइंड कर देते हैं। लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ पार्क ABCD, ठीक है। क्या होगा तो यहाँ पर हम जो देखिए यहाँ एक ये ट्रायंगल है BCD, इसका एरिया हमने यहाँ फाइंड किया है, और दूसरा एरिया ABD का जो है हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल के एरिया को क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 30 और ये हो गया 35, ठीक है। दोनों को ऐड करते हैं तो लिखेंगे यहाँ पर 30 प्लस 35.46, दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 30 35 65.46 मीटर स्क्वायर, या इसको हम 65 पॉइंट डेसिमल के बाद 1 डिजिट लिखेंगे तो 46 है तो हम 4 लिखे, इसको 5 लिख सकते हैं, ठीक है। 5 मीटर स्क्वायर अप्रॉक्स इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया एरिया ऑफ पार्क ABCD, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं तुरंत, ठीक है। यहाँ भी एक क्वाड्रेटरल दिया हुआ है, ठीक है ना। एक फिगर हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं क्वाड्रेटरल का। ये क्वाड्रेटरल दिया हुआ है, ठीक है। इसमें साइड्स क्या क्या दिए हुए हैं आपके, क्वाड्रेटर ABCD, AB 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दिया हुआ आपका 3 सेंटीमीटर, BC जो दिया हुआ है ये 4 सेंटीमीटर है,
उसके बाद CD 4 सेंटीमीटर और AD दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, AD 5 सेंटीमीटर और AC दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, AC भी आपका इसमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये भी दिया हुआ कितना 5 सेंटीमीटर। यहाँ हम क्वाड्रेटर ABCD फाइंड करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेटर। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका। ठीक है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब बाकी साइड्स दिए हुए हैं। ठीक है, हमको एरिया ऑफ क्वाड्रेटर फाइंड करना है। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेटर, ठीक है ना, ABCD इक्वल टू व्हाट, ये हमें फाइंड करना है, पता करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ 2 ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, ये 2 ट्रायंगल्स, फर्स्ट ट्रायंगल जो है आपका ABC और सेकेंड है ADC। ABC जो ट्रायंगल है इसमें 3 साइड्स 3, 4 एंड 5 है। यहाँ अगर हम देखते हैं 3 साइड्स तो 5, 5 एंड 4 दिया हुआ है। ठीक है, दोनों ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड करेंगे और दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, यही दिया हुआ है, AB 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो यहाँ हम पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, फर्स्ट ट्रायंगल में लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, इसमें 3 साइड्स A, B और C। A दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, B दे दिया है आपका 4 सेंटीमीटर और C दे दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें हम S फाइंड करते हैं, हीरोज फार्मूला से ही बनाएंगे दोनों को। ठीक है, S इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, S फाइंड करना है ना, S फाइंड करेंगे A प्लस B प्लस C अपॉन 2, कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 2, 12 अपॉन 2 हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे 6 सेंटीमीटर। ठीक है, S फाइंड हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ एरिया फाइंड करेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, फार्मूला लिखेंगे S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ठीक है, फार्मूला याद है आपको। ठीक है, चलिए यहाँ से आप लिखते चलिए, S आ गया आपका 6, उसके बाद S माइनस A यानी 6 माइनस 3 इंटू S माइनस B, S 6 हो गया माइनस B 4 हो जाएगा। ठीक है, इंटू S माइनस C, S 6 हो गया माइनस 5, कितना हो जाएगा ये 6 इंटू 6 माइनस 3, 3 हो गया, 6 माइनस 4 2 इंटू 1। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 36 इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये नीचे लिखते हैं। चलिए 6 cm स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपका 6 सेंटीमीटर फाइंड हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे इन ट्रायंगल ACD। ठीक है, इस ट्रायंगल में तो यहाँ क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ACD, इसमें 3 साइड्स आपका 5, 4 एंड 5 दिख रहा है। ठीक है, यानी साइड A दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, साइड B दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और साइड C कितना दिया हुआ है, ये भी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ भी S फाइंड करते हैं तो A प्लस B प्लस C अपॉन 2 होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 2, कितना हो जाएगा ये 14/2 आ गया, यानी कि 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ भी S हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर इसका एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इक्वल टू सेम हीरोज फार्मूला लिखेंगे, S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है, तो फार्मूला ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, S इंटू S माइनस A है तो S आ गया 7। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम 7, फिर 7 माइनस A का वैल्यू कितना दिया इसमें 5, उसके बाद S माइनस B यानी 7 माइनस 4, S माइनस C यानी 7 माइनस 5, कितना आ जाएगा ये 7 इंटू 7 और 5 2 हो गया, 7 माइनस 4 3 और 7 और 5 2 हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पर आ जाएगा आपका 2√21। ठीक है, cm स्क्वायर, यहाँ पर जो है 2 इंटू, अब 21 का यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे
डेसिमल में स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, ठीक है, उसका वैल्यू पुट करेंगे, ठीक। अब वैल्यू पुट करने के बाद, ठीक है, हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल को ऐड करेंगे, वही आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेटर ABCD हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ 21 का हम यहाँ पर स्क्वायर रूट फाइंड करके लिखेंगे, तो यहाँ 21 का आपका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 4.57, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 5 जा 10, 11.24 जा 819, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया आ गया आपके, ठीक है, 9.14। अब यहाँ हम क्या करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेटर ABCD चाहिए, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू, तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेटर ABCD, तो दोनों ट्रायंगल अलग अलग एरिया फाइंड हो चुके हैं, दोनों को ऐड कर देना, 6 प्लस 9.14 लिखेंगे, 6 प्लस 9.14 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15.14 cm स्क्वायर, ठीक है। इसको हम जो है डेसिमल के बाद एक ही डिजिट लिखेंगे, तो यहाँ 15.1 या इसको 4 हटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो 15.2 cm स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। हम यहाँ 15.14 भी लिख देंगे, ये भी आंसर आपका करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए जल्दी से। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में जो है फिगर आपका ऐसे दिया हुआ है, ये ट्रायंगल हो गया, इसके नीचे फिर एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है, ठीक है, और फिर यहाँ पे एक ट्रेपेजियम ऐसे बना हुआ है, ठीक है। ये ट्रेपेजियम है, और फिर यहाँ पर जो है आपका ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है, ठीक है, तो सब टेढ़ा हो गया है, ठीक है। यहाँ भी सुनने की बात, और ये डायग्राम बना हुआ, ऐसा हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया हुआ पहले उसको हम मेंशन कर लेते हैं, लिख लेते हैं। देखिए इसको लिखा है, ये फिगर नंबर 1, ये फिगर नंबर 1 है आपका, ये है आपका फिगर नंबर 2, इसको लिखा है फिगर नंबर 3, उसके बाद जो है 4 और 5, इसको लिखा है 4, और ये लिखा हुआ है 5। ये 5 फिगर्स दिख रहे हैं, जिसमें से जो है फिगर नंबर 1, 5 और 4, ये 3 जो ट्रायंगल हो गया, एक रेक्टेंगल है और एक ये ट्रेपेजियम है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या लेंथ दिया हुआ है, इसको हम लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ये जो साइड दिया हुआ है ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है ये साइड यहाँ से यहाँ तक ये दिया हुआ है, ये 1.5 लिखा हुआ है, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है, ये टोटल ये दिया है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना। उसके बाद ये टोटल यहाँ से यहाँ तक ये दिया हुआ है आपका 6.5 cm, ठीक है, 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 6.5 को नीचे लिखा है, हम नीचे ही लिख देते हैं, ठीक है। ये पूरा यहाँ से ये कितना दिया, 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद जो है ये साइड दिया हुआ 1 सेंटीमीटर, ये आपका साइड कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद नीचे जो दिया हुआ है ये टोटल है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दोनों साइड जो है ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, बस। और ये भी दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर यहाँ तक। चलिए यहाँ देख लीजिए, ये फिगर आपका हो गया। अब इसका हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक एक करके फाइंड करते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर ये जो फर्स्ट आपका दिख रहा है ट्रायंगल, ठीक है, फिगर 1,
यहाँ लिखेंगे इन फिगर 1, ठीक है। ये क्या है, ट्रायंगल हो गया, ठीक है। इसमें साइड्स क्या दिए हुए हैं, a इक्वल टू बी इक्वल टू एंड सी इक्वल टू, 3 साइड्स क्या दिए हुए हैं, फर्स्ट साइड 5 है, ये भी 5 होगा आपको, ठीक है। और ये नीचे ये 1 है तो ये भी 1 रहेगा, 5 1 5, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर ये भी 5 सेंटीमीटर। इसमें हम s फाइंड कर लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 1 प्लस 5 अपॉन 2, 11 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर। s फाइंड हो गया। इसका हम एरिया फाइंड कर देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इक्वल टू, हीरोज फार्मूला से फाइंड करना होगा, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, लिख दिए। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, s आ गया है 11 अपॉन 2, 11 अपॉन 2, फिर यहाँ 11 अपॉन 2 माइनस 5 लिखेंगे, उसका फिर 11 अपॉन 2 माइनस 1, उसका फिर 11 अपॉन 2 माइनस 5, ठीक है। s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी करेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए 11 अपॉन 2 इंटू, यहाँ 11 अपॉन 2 से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 5 जा 10, यानी 11 माइनस 10 यानी 1 अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 1 जा 2 हो जाएगा, 11 माइनस 2 तो ये 9 अपॉन 2 हो जाएगा, फिर ये भी 2 5 जा 10, 11 माइनस 10 1 अपॉन 2 ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम इसको जब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, तो यहाँ देखिए ऊपर में 9 है तो 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, नीचे में 2 2 2 4 टाइम्स है तो अपॉन में 2 2 आ जाएगा बाहर, बट यहाँ अंडर रूट 11 बच जाएगा, ठीक है। यानी ये हो गया 3 अपॉन 4 इंटू 11, अंडर रूट 11 है, ठीक है। तो यहाँ अंडर रूट 11 जो है इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.31, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 0.33 जा 9 अपॉन 4, इसको डिवाइड करेंगे तो 2.4825, ठीक है, इतना। इसको हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, अप्रॉक्स में 2.48 लिखें या 483 भी लिख सकते हैं, या 49 भी लिख करके हम छोड़ सकते हैं। अभी हम इसको 3 डिजिट तक लिख लेते हैं, ठीक है, 48 और इसको 3 कर देते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। जिसकी जरूरत पड़ेगा लास्ट में लिखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब चलेंगे हम फिगर नंबर 2 में, ठीक है। एरिया ऑफ फिगर सेकेंड, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेकेंड क्या है, ये रेक्टेंगल हो गया, ठीक है ना, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के लिए फार्मूला था L इंटू बी, तो यहाँ L आपका लेंथ दिया 6.5 और इंटू ब्रीथ कितना दिया हुआ है 1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 6.5 cm स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आ गया सेकेंड का, ठीक है। अब इसके बाद हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ फिगर 3, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें अब देखते हैं, ठीक है। 3 नंबर में देखिए फिगर नंबर 3 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये अब जो ट्रेपेजियम दिया हुआ है, ठीक है ना, इसमें हमको यहाँ से हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये टोटल आपका लेंथ दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक 2, ये 1 है तो यहाँ से ये और ये भी कितना हो जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल 2 है, ये 1 हो गया, तब ये दोनों बच गया, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, ये भी देखिए ये साइड 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर इक्वल है, तो ये भी इतना इतना इक्वल हो जाएगा, यानी ये 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2 और ये भी हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर, ठीक है। हाफ और हाफ यानी 0.5, ठीक है, 0.5 हो सकता है, ठीक है। तो 0.5 ये होगा, 0.5 ये होगा, दोनों मिल करके ये 1 होगा, मिल करके 2 सेंटीमीटर टोटल हो जाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पर ये फाइंड करेंगे हाइट, ठीक है ना, ये हाइट जो दिया हुआ है ये फाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए तो इसमें देखते हैं ये क्या हो जाएगा, राइट ट्रायंगल बनेगा। तो इस राइट ट्रायंगल में जो है हम इस साइड को फाइंड करेंगे एच को, तो इसमें एच क्या हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए, ठीक है। एच इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 1 हो गया,
ये हो जाएगा आपका 1/4, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 4 1 जब 4 - 1 3/4, यानी इसको हम लिख सकते हैं √3/2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हाइट हम फाइंड कर लिए, ठीक है। ये राइट ट्रायंगल हो गया, यहाँ ध्यान दीजिए, ये राइट ट्रायंगल हो गया, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज किया है, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस है, ठीक है। तो ये साइड स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इक्वल टू ये होता है, ठीक है। एच इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर किया गया है, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पर फाइंड कर लिए एच हाइट फाइंड कर। अब इसका हम एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। इसके लिए ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, फिगर नंबर आपका क्या है 3rd, ठीक है। एरिया फाइंड कर रहे हैं, एरिया ऑफ फिगर 3। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ठीक है। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड एक 1 हो गया और ये 2 है, तो 1 + 2 लिखेंगे, 1 + 2 इनटू हाइट कितना आ गया √3/2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 + 1 3 हो जाएगा, 3/2 2 जा 4 इंटू √3 का वैल्यू 1.732 लिख देते हैं, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 2 कैरी हो गया, 3 1 जा 3 2 5, इतना अपॉन 4 हो गया, ठीक है। 5.196/4, 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 4 से इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 पॉइंट, ये 11 हो गया, 4 2 जा 8, 3 बचेगा 9, तो 39 हो जाएगा, 9 36, फिर 9 36, इतना कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी 1.299 cm², ये आ गया, ठीक है। ये हो गया फिगर नंबर 3 का एरिया। अब आ जाएंगे हम फिगर नंबर 4 में, यहाँ फाइंड करेंगे एरिया ऑफ फिगर 4, ठीक है। तो देखिए फिगर 4 एंड फिगर 5 दोनों सेम होंगे। ये बेस दिया हुआ है 1.5 और इसका हाइट दे दिया है 6, यानी ट्रायंगल का यहाँ फाइंड कर लेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू बेस को लिखते हैं 1.5 इंटू हाइट हो जाएगा इसका 6, ये अपॉन 1/2 है, तो 2 से ये कैंसिल हो गया 3, ये कितना हो जाएगा 4.5 cm²। एरिया ऑफ फिगर 5 कितना होगा, तो वो भी डायरेक्ट इतना ही आ जाएगा, इसको डायरेक्ट लीजिए 4.5 cm², ठीक है। टोटल फाइंड हो चुका है यहाँ पर आपका, ठीक है। अब टोटल क्या करना है हमको, इस एरोप्लेन डिजाइन का जो ये फिगर दिया हुआ है, शेप दिख रहा है, इसका एरिया, तब टोटल फिगर को हम क्या करेंगे, फिगर नंबर 1 2 3 4 5 सबके एरिया को क्या करेंगे यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट लास्ट, ठीक है, एरिया ऑफ गिवन फिगर इक्वल टू, ठीक है ना, एरोप्लेन है ये, तो यहाँ 5 ऐड कर दीजिए। फर्स्ट का कितना आया है आपका एरिया 2.483, ठीक है, 2.483 प्लस सेकेंड क्या आया है आपका, सेकेंड आ गया 6.5 प्लस थर्ड कितना आया है, थर्ड का एरिया आ गया 1.299 प्लस 4 कितना आया है, 4 आ गया है 4.5 और 5 भी आ गया है 4.5, सबको ऐड कर दीजिए, ठीक है। ऐड करें कितना हो जाएगा ये 9 और 3 2 कैरी 1 हो गया, फिर ये 9 और इसमें कैरी 1 कर दे 9, 18 का 8 कैरी 1 हुआ, ठीक है। अब उसके बाद जो आएंगे ये यहाँ पर 5 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और एक कैरी 22, ठीक है। अब पॉइंट दिए 2 कैरी हुआ है, 4 4 8 हो गया, 8 9 10 15 16 17 19.282 आ रहा है। इसको हम चाहें तो 19.282 है, तो 28 को 9 लिख सकते हैं, या 2 को हम चाहें तो 3 भी कर सकते हैं, 2 9 लिख दीजिए, या फिर इसको 19.3 लिख दीजिए। अप्रॉक्स में ये सारे जो है आंसर करेक्ट होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। cm²।
जिसको लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर, चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी, उसके बाद फिर नेक्स्ट आपको बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यहाँ एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। ये ट्रायंगल हो गया, ठीक, और एक जो है पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये पैरेललोग्राम, ठीक, दोनों का बेस सेम है, ठीक है। पैरेललोग्राम का बेस कितना दिया है 28 सेंटीमीटर, इसका बेस दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। और ट्रायंगल है ये ट्रायंगल का 3 साइड्स दिए हुए हैं, 3 साइड्स क्या दिया है 26, 28, 30। तो 28 तो हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन में कि दोनों का बेस सेम है, और 26 इसका एक साइड यहाँ लिख देते हैं और 30 इसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, ये सेंटीमीटर। इन क्वेश्चन में दिया हुआ कि ये ट्रायंगल हो गया जिसके 3 साइड्स 26, 28 एंड 30 सेंटीमीटर है, और पैरेललोग्राम है जिसका बेस 28 सेंटीमीटर। दोनों ट्रायंगल और पैरेललोग्राम दोनों का बेस सेम है, ठीक है, और दोनों का एरिया भी सेम है। ये गिवन दिया हुआ है कि दोनों फिगर का एरिया भी आपस में क्या है सेम है, और इस कंडीशन के साथ हमें जो है इस पैरेललोग्राम की हाइट फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे क्या चीज़ दिया हुआ है, एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं, समझ में आएगी बात। अब सबसे अब हमें क्या करना है कि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हीरोज फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए हम यहां लिखते हैं इन ट्रायंगल, ठीक है, साइड्स ए इक्वल टू बी इक्वल टू एंड सी इक्वल टू। 3 साइड्स क्या दिए हुए हैं, ये दिया है 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम पहले एस फाइंड करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, बिल्कुल 26 प्लस 28 प्लस 30 अपॉन 2 करेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, इसको ऐड करते हैं तो 84 अपॉन 2 हो जाएगा ये, ठीक है। यानी एस इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 4 जाए 2 2 4, इतना सेंटीमीटर आ गया 42 cm। एस फाइंड हमने कर लिया, ठीक है। अब एस फाइंड करने के बाद क्या करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, अंडर रूट, फार्मूला क्या लिखेंगे, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। ये हो गया, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, चलिए एस आ गया 42, यहाँ क्या लिखेंगे 42 माइनस ए 26 हो जाएगा, उसके बाद फिर 42 माइनस 28, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे 42 एस हो गया माइनस सी का वैल्यू क्या दिया 30। चलिए कितना हो जाएगा ये 42 हो गया इनटू 42 माइनस 26 करेंगे कितना हो जाएगा 12 6 हो जाएगा, 3 2 1 16 हो जाएगा, उसके बाद 14 हो जाएगा ये, ठीक है। इंटू ये हो जाएगा कितना 12 हो जाएगा, ठीक। अब इसका हम जो है फैक्टराइज कर देते हैं, है 42 को हम लिखें 7 इंटू 6 लिख देते हैं, ठीक है। 16 को क्या लिखेंगे 2 2 जा 4, अच्छा इसको 4 इंटू 4 लिख देते हैं, ठीक है ना, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए 42 को 7 इंटू 6 लिख दिए, और 16 को क्या लिखेंगे 4 इंटू 4 कर देते हैं, ठीक है। 14 है इसको 7 इंटू 2 कर दिए, और 12 जो है 12 को क्या करते 6 इंटू 2 कर देते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर 7 2 टाइम्स है 2 हो गया, एक बाहर आ जाएगा, 4 2 है ये भी एक बाहर आ गया, 6 2 है ये भी बाहर आ गया, और 2 भी 2 टाइम्स एक बाहर आ गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक।
ये आ गया एरिया ऑफ आपका ट्रायंगल फाइंड हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम एरिया पैरेललोग्राम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया पैरेललोग्राम इक्वल है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देते हैं। क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो पैरेललोग्राम के लिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फार्मूला क्या होता है? ये होता है बेस इंटू हाइट। एरिया पैरेललोग्राम फार्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये आ चुका है 336। अब यहाँ देखिए इसका बेस क्या दिया? 28 दिया हुआ है, ठीक है। तो बेस हम लिख देते हैं 28 इंटू एच इक्वल टू 336। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? 336 अपॉन हो जाएगा 28, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना टाइम में कट जाएगा? 12 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी h इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये हो गया हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या हो गया? 12 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड किया गया है और एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दोनों सेम इक्वल दिया हुआ है, दोनों के इक्वल कर दिए। यहाँ पर जो है हाइट ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड हो चुका है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसे देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि एक रोम्बस शेप में जो है एक फील्ड है, ठीक है। सबसे पहले एक हम रोम्बस बना लेते हैं यहाँ पर। ये एक रोम्बस हो गया, ठीक है। ये घास का मैदान है, ठीक है ना, ग्रास फील्ड है, ठीक है, रोम्बस शेप में। इसकी लॉन्गर जो डायगोनल्स है वो दिया हुआ है, ये डायगोनल्स दिया हुआ है, ठीक है। इसकी लेंथ दिया हुआ है आपका 48। कितना दिया हुआ है? 48 मीटर, ठीक है। और ये ईच साइड, ये तो इक्वल होगा रोम्बस है, तो ये दिया हुआ 30 मीटर। 30 मीटर टोटल दिया हुआ है, ठीक है। 30 मीटर सब है। और हमें जो है इसका एरिया फाइंड करना है और एरिया फाइंड करने के बाद फिर जो है इसमें जो है 18 काउज को, टोटल कितनी है? 18 काउज, इनको छोड़ा गया है घास खाने के लिए, ठीक है। तो प्रत्येक काऊ के हिस्से में कितना फील्ड आ रहा है, ठीक है ना, यानी कितने एरिया का वो घास जो है खा रही है वो हमको बताना है, ठीक है। यानी प्रत्येक गाय के हिस्से में, काउस के हिस्से में कितना एरिया जो है ये फील्ड आ रहा है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस रोम्बस का एरिया फाइंड करेंगे और एरिया फाइंड करने के बाद उसको क्या करेंगे? 18 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यही काम करना है। अब इसमें एरिया फाइंड करना है, तो इसके एरिया के लिए हम क्या करेंगे? ध्यान देखिए, यहाँ दो तरीका है एरिया फाइंड करने का। पहला तो दिया हुआ एरिया, इसमें डायगोनल दे दिया 48। तो यहाँ ये देखिए ये दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं यहाँ पर, ये दोनों, ठीक है। एक ट्रायंगल ये बना और एक ये, ठीक है। इसका हम नाम लिख देते हैं A, B, C और D। फर्स्ट ट्रायंगल अगर हम देखें A, B, D, इसमें जो है साइड 30, 30 एंड 48 दिया हुआ, इसमें भी देखा 30, 30, 48 दिया। तो हीरोज़ फार्मूला से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है ये है कि हम इसमें जो है सेकेंड डायगोनल भी फाइंड कर लें और उसके बाद जो एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है 1/2 D1 इंटू D2, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 D1 इंटू D2, फर्स्ट डायगोनल इनटू सेकेंड डायगोनल। इस फार्मूले से भी हम बना सकते हैं। और दूसरा है हीरोन फार्मूला से, ठीक है, हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। ट्रायंगल का जो फार्मूला है हीरोन्स फार्मूला, ये दोनों से हम बना सकते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो है हीरोन्स फार्मूला ही यूज करते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में जो है सारा क्वेश्चन हीरोन्स फार्मूला से ही बन रहा है, उसी बेस पर हम इसी से बना रहे हैं, ठीक है। फिर देखेंगे ना तो आपको फिर हम D1 D2 इस पर भी बना के दिखा देंगे, ठीक है।
चलिए यहाँ शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए ये फिगर हो गया। अब इसमें जो है हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, किसी एक ट्रायंगल का फाइंड कर लीजिए, इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। इसमें 3 साइड्स ए बी एंड सी क्या दिया हुआ है, देखिए ए साइड भी 30 मीटर है, बी 30 है और सी को हम 48 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 30 मीटर, ये भी हो जाएगा 30 मीटर और ये हो जाएगा 48 मीटर, ठीक है। इसमें एस फाइंड कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी 30 प्लस 30 प्लस 48 अपॉन 2 लिखेंगे। कितना हो जाएगा ये 108 अपॉन 2, यानी एस इक्वल टू 2 5 जा 10 2 4 जा 8, इतना मीटर हो गया, ठीक है। 54 मीटर आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू, फार्मूला क्या हो जाएगा, हीरोज फार्मूला लिखेंगे एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस क्या दिया हो 54, तो 54 इंटू 54 माइनस ए वैल्यू दिया है 30, ठीक है। उसके बाद फिर एस माइनस बी है तो 54 माइनस 30, उसके बाद फिर क्या है एस माइनस सी, एस हो जाएगा 54 और माइनस सी हो जाएगा 48। चलिए यहाँ वैल्यू रखते हैं, रख लिए। अब 54 ये हो गया इंटू 54 माइनस 30 कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 24, इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, ठीक है। 54 को हम क्या लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 6, 3 3 जा 9, 9 6 जा 54, ठीक है। इंटू 24 2 टाइम्स है तो इसको 24 ऐसे ही रहने देते हैं, 2 टाइम्स 2 24 और 6 जो है इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर 6 ही रहने देते हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ पर जो है 3 2 है तो एक 3 बाहर आ गया, 6 भी 2 है, यहाँ एक 6 बाहर आ गया और एक 24 आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा 3 6 जा 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 432 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ 3 6 जा 18, 18 को 24 से मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया 432 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी फाइंड हो गया। अब यहाँ देखेंगे सेकंड जो ट्रायंगल दिया हुआ है ट्रायंगल बी सी डी, इसमें भी आपका 3 साइड्स 30 30 एंड 48 सेम यही साइड दिया हुआ है, तो यहाँ भी इसका भी एरिया सेम यही आ जाएगा, तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इक्वल टू, ये भी हो जाएगा 432 मीटर स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल, क्योंकि इस ट्रायंगल का भी साइड इस ट्रायंगल के साइड के बिल्कुल इक्वल है, 30 30 48 है, यहाँ भी 30 30 48 है, तो दोनों का एरिया सेम, एक फाइंड कर लिया दूसरे को डायरेक्ट लिख लिया जाएगा, ठीक है। ये लिख लिए। अब हम क्या करेंगे एरिया ऑफ फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों को ऐड कर देंगे 432 प्लस 432, 432 प्लस 432, ये कितना आ जाएगा 864 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इतने एरियाज़ में ये एक पूरे ग्राउंड का ग्रास फील्ड का एरिया फाइंड हो गया, ठीक है। इसमें 18 काउज को छोड़ा गया है, ठीक है। तब प्रत्येक काउ के हिस्से में कितना जो है ग्राउंड आ रहा है, कितना फील्ड आ रहा है, ये बताना है। तो यहाँ लिखेंगे ईच काउ विल गेट, ठीक ना, ग्रास फील्ड इक्वल टू 864 है और टोटल काउज कितनी है 18 है, तो हम 18 से इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, अपॉन 18 कर देते हैं, डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। चलिए आ गया आंसर।
यानी प्रत्येक गाय के हिस्से में जो है एरिया आएगा ग्रास का, वो कितना आ जाएगा 48 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो है इसमें इसका सेकेंड जो फार्मूला है आपका एरिया फ्रॉमस 1/2 d1 इंटू d2, इस फार्मूले से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। इसको भी देखेंगे, लास्ट में आपको सॉल्व करा देंगे। ठीक है, अभी हीरोन्स फार्मूला से ही हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है कि एक अम्ब्रेला है। ठीक है, ऐसे इसको हम कर लेते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ठीक है, ठीक है, ये अम्ब्रेला बना हुआ है। इसमें जो है सामने से 5 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, 1 2 3 4 5। ये जो है फर्स्ट ट्रायंगल किसी दूसरे कलर का है। ठीक है, ठीक है, ब्लू है, फिर ये वाइट है, फिर ये कलर ब्लू है, फिर ये वाइट, फिर ये ब्लू। ठीक है, इस तरह से सामने 5 और बैक साइड में 5, यानी टोटल जो है 10 ट्रायंगल्स हैं इसमें। ठीक है, कितने ट्रायंगल्स दिख रहे हैं टोटल 10। ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ देखिए ये ब्लू कलर हो गया, जो जिस कपड़े से ये बना हुआ है अम्ब्रेला, तो 2 कलर के कपड़े से बने हुए हैं। ठीक है ना, ब्लू है और वाइट है। ठीक है, तो ब्लू वाले कपड़े का जो है ट्रायंगल इसमें बना हुआ है, वो कितना फ्रंट में 3 दिख रहा है, बैक साइड में 2 होगा, यानी 5 जो है 5 ट्रायंगल्स जो है वो ब्लू कलर के कपड़े से बने हुए हैं। ठीक है, और 5 ट्रायंगल्स जो हैं ये वाइट कपड़े से बना हुआ है। ठीक है, हमें जो है दोनों कपड़ों का अलग अलग जो है एरिया फाइंड करना है। ठीक है, टोटल 10 ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में साइड दिया हुआ है आपका। ठीक है, ये साइड दिया हुआ है आपका, क्या क्या दिया हुआ है 50 50 और 20। ये एक साइड दे दिया ट्रायंगल का 20 सेंटीमीटर, ये साइड दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, और ये साइड भी दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ब्लू कलर का कितने इसमें ट्रायंगल है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ब्लू हो गया, वही जो है वाइट का भी हो जाएगा। तो यहाँ हमें सिर्फ जो है फर्स्ट एक ट्रायंगल का एरिया हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर साइड्स। ठीक है, साइड्स ऑफ ईच ट्रायंगल लिख लेते हैं। ए इक्वल टू दिया है 50 सेंटीमीटर, बी हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर, और सी हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें एस फाइंड कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी 50 प्लस 20 प्लस 50 अपॉन 2, 120 अपॉन 2 हो गया, यानी एस इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, एस फाइंड हो गया। अभी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, हीरोज फार्मूला यहाँ ड्रॉ कर लिखते हैं, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। एस 60 हो जाएगा ये, फिर 60 माइनस 50, एस माइनस ए, एस माइनस बी क्या लिखेंगे 60 माइनस 20, एस माइनस सी 60 माइनस 50, कितना हो जाएगा ये 60 इंटू 10 इंटू 40 इंटू 10। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए क्या लिखेंगे इसको हम, 60 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 10 कर दीजिए, 2 3 जा 6, 6 10 जा 60, इंटू ये 10 है, फिर 40 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 10 कर देते हैं। ठीक है, इंटू एक और 10 यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, इसमें से बाहर क्या आ जाएगा 2, देखिए 2
कितने टाइम्स है यहाँ पर 3 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स से 2 बाहर आ गया, फिर 3 और 2 एक ये बच जाएगा, इसे रहने देंगे। 10 2 10 भी बाहर आ गया, रूट के अंदर क्या 2 × 3 बच जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 200√6 cm²। ये एरिया आ गया आपका ट्रायंगल का, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम फाइंड क्या करना है, ईच टाइप्स ऑफ कलर, ठीक है ना, एरिया ऑफ ईच टाइप्स ऑफ कलरफुल क्लॉथ्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम फाइंड कर देते हैं एरिया ऑफ ब्लू, ठीक है, क्लॉथ्स इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये कितना हो गया, इसमें ब्लू कलर के जितने भी ये बने हुए हैं ट्रायंगल कपड़े से, वो कितने हैं टोटल 5 हैं। तो हम 5 × 200√6 लिख देंगे, ठीक है। 200√6 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 1000√6 cm²। तो इसी तरह से एरिया ऑफ वाइट क्लॉथ्स कितना हो जाएगा, ये भी सेम ही आ जाएगा 1000√6 cm²। ये दोनों कलर के कपड़ों का एरिया फाइंड हो चुका है, ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया जो है यहाँ बिल्कुल आसान है, हीरोज फार्मूला से फाइंड करेंगे। और इसमें 5 जो है कलर ब्लू कलर के हैं और 5 जो है वाइट है। तो यहाँ 5 ट्रायंगल्स जो ब्लू कलर के हैं उनका एरिया फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, जो एरिया यहाँ फाइंड किया इसमें 5 से मल्टीप्लाई किए 1000√6 cm² आ गया। उसी तरह से जो है वाइट का भी वही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके काइट है, ठीक है। काइट जो दिया हुआ है वो स्क्वायर शेप में है, ठीक है। यहाँ फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और इसके नीचे जो इस तरह से एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। ये एक स्क्वायर है, 4 साइड इक्वल है इसका, ठीक है। इसमें डायगोनल्स जो दिए हुए हैं, ये डायगोनल्स और फिर ये डायगोनल्स, ठीक है। दोनों डायगोनल सेम है, ये इनकी दिया हुआ है। डायगोनल्स की लेंथ कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। डायगोनल्स लेंथ दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर्स, ठीक है। 32 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो ट्रायंगल दिया है आइसोसेलेस ट्रायंगल से, यानी 2 साइड इसका इक्वल है। और ये दोनों साइड्स कितने दिए हुए हैं, तो ये दिए हुए हैं आपका आइसोसेलेस बेस 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये साइड भी 6 सेंटीमीटर, इसका बेस 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसका हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, यानी डायगोनल जो होते हैं स्क्वायर के वो दोनों एक दूसरे को जो है बाइसेक्ट करते हैं। तो ये भी 32 है और ये भी 32 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसमें पहले उसमें फिगर में तो इसको कलर कर दिया है यहाँ, ठीक है, ऐसे इसको ये कलर किया हुआ है, ठीक है। ये फिगर 1 हो गया और ये फिगर 2 है और ये 3 है, ठीक है। तो हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये डायगोनल्स दिया हुआ 32 और ये भी 32 है, बाइसेक्ट कर रहा, तो ये हो जाएगा आपका 16 और ये हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 हो गया, बेस हो जाएगा 32 इंटू हाइट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 से जो है हम इसको कैंसिल कर देते हैं, 8, ये 256 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। सेम इसी तरह से एरिया ऑफ सेकेंड फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकेंड, तो ये भी सेम वही आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट करेंगे, तो इसका भी बेस कितना हो जाएगा 32 और हाइट हो जाएगा ये 16,
यानी ये भी आ जाएगा आपका 256 cm स्क्वायर। उसके बाद थर्ड फिगर में आएंगे, ठीक है, इन फिगर थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें फाइंड करना है एरिया, तो यहाँ हम देखेंगे ये हीरोज़ फार्मूला से फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। इस ट्रायंगल में लिखेंगे साइड्स ए इक्वल टू बी इक्वल टू एंड सी इक्वल टू। ए क्या दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, बी 8 सेंटीमीटर और सी भी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ एस फाइंड कर लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करेंगे, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 6 प्लस 8 प्लस 6 अपॉन 2 20, यानी कि एस इक्वल टू आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एस 10 आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे, ठीक है। लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल थर्ड, ठीक है। फार्मूला लिखेंगे यहाँ क्या चीज़, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। फार्मूला होगा, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। एस कितना आया है इसमें, यहाँ देखिए एस 10 आ चुका है, तो यहाँ लिखेंगे 10, उसके यहाँ लिखेंगे 10 माइनस ए का वैल्यू कितना दिया 6 दिया हुआ है, ठीक है। फिर लिखेंगे 10 एस माइनस बी, तो 10 माइनस बी दिया हुआ 8, उसके फिर लिखेंगे एस माइनस सी यानी 10 माइनस 6, सी का वैल्यू भी 6 हो गया, ठीक है। यहाँ लिखते हैं 10 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 4, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 10 को हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 4। यहाँ एक 2 बाहर आ गया, एक 4 आ गया और 5 रूट में रह जाएगा, ठीक है। 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ चुका है, ठीक है। ये हो गया। अब फर्स्ट के लिए आपका फर्स्ट ट्रायंगल के लिए इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, सेकेंड का आ गया, ये सेकेंड का भी वही हो जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड, और थर्ड का हो गया 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए ये इतना हो गया, इसमें √5 का वैल्यू भी पुट करके लिख सकते हैं, ठीक है ना, चाहे तो, या इतना भी छोड़ सकते हैं। अगर वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 5 का हो जाएगा 2.236, तो ये आ जाएगा आपका कितना, इसको हम 8 इंटू 2.24 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, (17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी आपका आंसर सही है। अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये भी आपका आंसर ठीक है, ठीक है। दोनों में से किसी को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जनरली जो है वैल्यू ऐसे पुट नहीं किया, इसका स्क्वायर रूट पूरा फाइंड ना हो तो डेसिमल में कोई फाइंड नहीं करता है, इतना ही छोड़ दिया जाता है। तो इतना बुक में इतना दिया हो, इसलिए हमने इसको वैल्यू पुट करके कर दिया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है का, इसमें देखिए डिज़ाइन दिया हुआ है एक, ठीक है। इसमें क्या किया है, कैसे ट्रायंगल बना हुआ है सब में ऐसे, ठीक है। इस तरह से ट्रायंगल बनाया हुआ है। टोटल इस तरह से है 16 ट्रायंगल्स बने हुए हैं, ठीक है। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, ठीक है। 16 का, इसमें इस ट्रायंगल का साइड कितना दिया हुआ है
तो 9, 28, 35, ठीक है ना। साइड्स ऑफ ईच ट्रायंगल A इक्वल टू B इक्वल टू एंड C इक्वल टू ए दिया है 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और एक दे दिया है 35 सेंटीमीटर, ठीक है। 9, 28, 35 सेंटीमीटर। हमें एरिया यहाँ देखिए 36, यहाँ 16 ट्रायंगल्स है। 1 ये 2 हो गया, तो यहाँ भी टोटल पर देख लेते हैं कितना है ये। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और प्रत्येक में जो है 2-2 ट्रायंगल है, तो 8 2 जा 16, टोटल 16 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। हर ट्रायंगल में जो है आपका साइड यही दिया हुआ है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे और उसके बाद जो इसमें 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ फाइंड कर रहे हैं, साइड्स लिख लिए हम। अब यहाँ एस फाइंड करेंगे, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 हो गया, यानी 9 प्लस 28 प्लस 35 अपॉन 2 कितना हो जाएगा ये 72 अपॉन 2, यानी ये आ जाएगा आपका 36 सेंटीमीटर। देखिए एस फाइंड हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब हम एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल, एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल, तो फार्मूला लिखेंगे, हीरोज फार्मूला, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं इसमें। एस कितना दिया है आपका 36 इंटू 36 माइनस ए का वैल्यू दिया है 9 इंटू फिर एस माइनस बी 36 माइनस 28, एस माइनस सी, एस दिया 36 माइनस 35 सी हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा ये 36 इंटू 36 माइनस 9 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 27 इंटू 36 माइनस 28, ठीक है। ये हो जाएगा 8 इंटू यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। 36 को हम 6 इंटू 6 लिख सकते हैं, 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27 और 8 1 जा 8 हो गया, 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो गया। इसमें से एक 6 बाहर आ गया, एक 3 बाहर आ जाएगा और एक 2 और रूट में जो है आपका 3 इंटू 2 बच जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 6 जा 36 रूट 6। अब यहाँ रूट 6 का हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 36 इंटू रूट 6 का वैल्यू हो जाएगा 2.449, ठीक है। तो हम यहाँ जो है 36 इंटू 2.449 है, तो इसको हम 45 लिख देते हैं केवल, ठीक है। 2.45 ये हो गया आपका। ये इसको हम यहाँ पे इतना ही छोड़ देते हैं, इतना cm² लिख देते हैं, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमें जो है पॉलिश करने का कॉस्ट भी फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कुछ टाइल्स को जो है पॉलिशिंग करने का रेट हमें बताना है, ठीक है। तो इसमें रेट क्या दिया हुआ है आपका, यहाँ लिख देते हैं, रेट ऑफ पॉलिशिंग दिया हुआ है, ठीक है ना। रेट ऑफ पॉलिशिंग ये दिया हुआ है 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 50 पैसे पर cm² दिया हुआ है। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट हम फाइंड करेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ 16 ट्रायंगल्स, टोटल देखिए एक ट्रायंगल का एरिया इतना आया है तो 16 का, तो यहाँ हम लिखेंगे 36 इंटू 2.45, नीचे लिखते हैं यहाँ स्पेस कम है, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ देखिए 36 इंटू 2.45, ये देख लीजिए 36.245, ये एक ट्रायंगल का ये एरिया हो गया, ठीक है। हमें टोटल कितना ट्रायंगल का एरिया चाहिए 16 का, तो हम यहाँ पर जो है इंटू 16 कर दे रहे हैं, ठीक है। 16 ट्रायंगल का ये एरिया हो गया आपका, ठीक है। इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं किए थे, कॉस्ट फाइंड करना डायरेक्ट वहीं पर मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है।
तो ये एक एरिया हो गया, एक ट्रेंगल का एरिया, इसमें हम 16 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये टोटल 16 ट्रेंगल्स का एरिया हो गया। अब इसमें हमें कॉस्ट फाइंड करना है, इसका रेट दिया है 50 पैसे पर cm²। तो इसमें 50 पैसा जो ये दिया हुआ है, ये इसको हम रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो अपॉन 100 कर देंगे, ठीक है। अब ये रुपीज़ हो गया, इतना ये रुपीज़ बन जाएगा, पैसे को हमने रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया। अब इसी को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। देखिए 52 जाइए कैंसिल हो जाएगा 100, और 2 से ये 8 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपका 36 इंटू 2.45 इंटू 8, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, इसको टोटल को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका ये 705.60 रुपीज़, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। इसको मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा, इतना ही आएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद लास्ट एक और क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9। ये 8 हो गया, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, एक 9 बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है कि एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं पहले। इस तरह से दिया हुआ है ट्रेपेजियम, ठीक है। ये मान लीजिए कि हमने A, B, C और D लिख दिया, ठीक है। इसमें पैरेलल साइड जो दिया हुआ है वो 25 एंड 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। पैरेलल साइड ये हो गया, और ये दोनों पैरेलल साइड हो गए। तो एक दिया है ये 25 मीटर और ये दिया है 10 मीटर, ठीक है। और नॉन पैरेलल साइड्स जो दिया है वो 14 एंड 13 है। तो इसको मान लीजिए हम लिख देते हैं 14 मीटर, तो ये हो जाएगा आपका 13 मीटर। किसी को लिख सकते हैं, ये 14 तो ये 13 हो जाएगा। इसका हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये फिगर दिया हुआ, इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसका फार्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ठीक है। तो इसमें जो है देखिए पैरेलल साइड तो दिया हुआ बट हाइट इसमें नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहला काम हमें क्या है कि इस ट्रेपेजियम की हाइट फाइंड करना है, ठीक है। तो हाइट फाइंड करने के लिए थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है कि हम यहाँ से जो है इसको ऐसे, ये AD जो है, AD के पैरेलल में हमने ये BE यहाँ लिख देते हैं, लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब ये 14 है तो ये भी कितना हो जाएगा 14 मीटर, ठीक है। और ये 10 है तो ये भी क्या हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ये 10 मीटर हो गया, ठीक है। तो ये बताइए टोटल यहाँ से ये दिया हुआ है 25 मीटर, ठीक। ये 10 हो गया, तब ये कितना बचेगा, तो ये इतना बच जाएगा, ये 15 बच जाएगा मीटर। तो यहाँ ये ट्रेंगल जो है आपका BCE, ये जो ट्रेंगल दिया हुआ है BCE, इस ट्रेंगल का हम एरिया फाइंड करेंगे हीरोज फार्मूला से, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे इन ट्रेंगल BCE, इन ट्रेंगल BCE, ठीक है। इसमें साइड्स क्या दिए हुए हैं, A इक्वल टू, तो एक हो गया 13, 15 एंड 14, ठीक है। 13 मीटर, B इक्वल टू 14 मीटर, सीरियल नंबर से लिख देते हैं, C इक्वल टू 15 मीटर, ठीक है। अब इसका जो है हम S फाइंड कर लेते हैं, S इक्वल टू A प्लस B प्लस C/2, यानी 13 प्लस 14 प्लस 15/2, ये हो जाएगा 42/2, यानी ये हो जाएगा 21 मीटर, 21 मीटर, ठीक है। S फाइंड कर लिया। अब इसका एरिया हम फाइंड करेंगे, एकदम डायरेक्ट इसका एरिया पहले फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE, तो हीरोज फार्मूला से फाइंड करेंगे। यहाँ लिखेंगे S इंटू S माइनस A, S माइनस B इंटू S माइनस C, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करते हैं। S दिया हुआ आपका 21 माइनस 13, फिर उसके बाद फिर 21 माइनस 14, फिर उसके बाद 21 माइनस 15, ठीक है। S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C कर दिए। ये हो गया 21 इंटू, यहाँ 21 माइनस 13 करना है तो यहाँ 8 आ जाएगा, इंटू 21 माइनस 14 तो 7 हो गया, और 21 माइनस 15 तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पर, अब ये 21 को हम 3 इंटू 7 लिखते हैं, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख देते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8 7,
इंटू 6 को 2 इंटू 3 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ आप देखते हैं 3 2 3 है, एक 3 बाहर आ गया, 7 भी 2 है, एक 7 बाहर आ गया, 2 जो 4 है तो यहाँ 2 बाहर आ गया, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 84 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 84 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, फिर लिखेंगे अगेन जिस ट्रायंगल का हमने एरिया ये फाइंड किया है, ट्रायंगल BCE का एरिया है, ठीक है। BCE ट्रायंगल का एरिया, हम दोबारा जो है BCE का एरिया का फार्मूला लिखेंगे। यहाँ फिर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE, एकदम सेम वही ट्रायंगल लिखेंगे, ठीक है। BCE का एरिया हम फाइंड कर लें, फिर BCE लिखेंगे। ट्रायंगल यहाँ देखिए ये हो गया आपका BCE, ठीक है। एरिया हम लिख दिए। अब यहाँ लिखेंगे हम 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ देख लीजिए इसमें जो है हम बेस CE को मान लेते हैं और हाइट के लिए यहाँ पर जो है एल्टीट्यूड यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से ये हमने परपेंडिकुलर कर लिया, ठीक है। इसका नाम हम कर लेते हैं यहाँ पर F लिख लेते हैं इसको, ठीक है। ये F हो गया। तो यही आपका जो है हाइट का काम करेगा, ट्रायंगल BCE की हाइट का काम यही करेगा, BF, ठीक है। BF जो है, तो यहाँ देखिए जिस ट्रायंगल का हमने एरिया हीरोज फार्मूला से फाइंड किया वो 84 आया है, यही ट्रायंगल है। यहाँ लिखेंगे 84 इक्वल टू 1/2 इंटू बेस हो जाएगा आपका 15 और इंटू हाइट के जगह पर क्या लिखेंगे BF लिख देंगे, ठीक है। हाइट क्या हो जाएगा BF। अब इसमें हम 2 इधर आ जाएगा, 84 इंटू 2 और ये 15 अपॉन में आ जाएगा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर BF, यानी BF हमारा फाइंड हो गया। इसी तरह अब इसको मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करेंगे, छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। इतना आ गया। अब यहाँ हम फाइंड करेंगे, देखिए ये हाइट फाइंड हो गया, ट्रेपेजियम की जो हाइट थी वो BF है, BF हमने फाइंड कर लिया यहाँ पर, ठीक है। इसको एक मिनट चाहे तो लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। BF इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 2 4 जा 8 2 8 जा 16, 168/15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लिख लेते हैं, ठीक है, इसको रहने देते हैं, ये हो गया। अब यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम ABCD, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD, ठीक है, इक्वल टू, इसकी तो ज़रूरत नहीं है, ये तो पहले लिखे थे आपको समझाने के लिए, इसको इधर रहने देते हैं। तो यहाँ फार्मूला क्या हो जाएगा, यही फार्मूला लिखेंगे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 10 + 25, यहाँ देख लीजिए सम ऑफ पैरेलल साइड 10 हो गया और ये 25 हो गया, इंटू हाइट। तो हाइट के जगह पे यही लिखेंगे हम 168/15, 168/15, बस इसी को कैलकुलेट कर देना है। 1/2 इंटू ये कितना हो जाएगा 35 इंटू 168/15, ठीक है। 1/2, 2 से इसको कैंसिल कर दिए, ठीक है। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, ये कैंसिल हो गया और ये 5 3 जा 15, 5 7 जा, ठीक है। और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, क्या बचा आपका 7 इंटू 28, मल्टीप्लाई कर दिए 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड हो चुका है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए इसको। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। इसका जो ये मेथड है, ठीक है ना, यानी कि किसी भी ट्रेपेजियम अगर हाइट नहीं दिया हुआ है तो हम यहाँ से इस ट्रायंगल का जो है पहले हीरोज फार्मूले से जो है एरिया फाइंड करेंगे, फिर उसको बेस इंटू हाइट वाले फार्मूले से जो है एरिया फाइंड करने के लिए लिख करके हाइट फाइंड करेंगे, और जब हाइट फाइंड हो जाएगा तब हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मेथड भी है, इसको आप ध्यान से रखेंगे, समझेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसको।